हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। तो बेटू यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आपको एमसीक्यूज आने वाली एनएचएम पंजाब की वैकेंसी, डीआरएमई की वैकेंसी, पीजीआई की वैकेंसी एंड जीएमसीएच की तैयारी। अच्छा, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं मैम बीएफयूएचएस 200 की पोस्ट होगा, क्या अपडेट है? तो बेटू अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे 700 वालों ने थोड़ी सी पेशेंस रखी है, आप लोग भी थोड़ी सी पेशेंस रख लो, ठीक है। सो अपडेट आपको मिल जाएगा जल्दी ही। सो चलो चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो हम पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन है, अ पेशेंट सडनली बिकम कंफ्यूज्ड एंड रेस्टलेस आफ्टर सर्जरी, द नर्स शुड फर्स्ट। तो पेशेंट सर्जरी के बाद कंफ्यूज्ड हो गया, रेस्टलेस हो गया, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? एडमिनिस्टर सिडेटिव, असेस ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑफर फूड, अलाउ द पेशेंट टू स्लीप। तो सबसे पहला काम है हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन को असेस करना, बिकॉज देयर इज़ अ चांसेस कि पेशेंट जो है हाइपोक्सिया हो गया उसे सर्जरी के बाद। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, client temperature rise to 100.4 degree Fahrenheit at the first post operative day following abdominal surgery सॉरी। सो abdominal सर्जरी हुई है और पहले ही ऑपरेशन के डे पे 100.4 डिग्री उसका जो है टेम्परेचर हो गया है। तो नर्स इंटरप्ट करेगी कि ये क्या है? इंडिकेट करता है वुंड इन्फेक्शन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो कि सर्जरी की वजह से हुआ है। सजेस्टिव टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड इंडिकेशन ऑफ ओवर हाइड्रेशन। सो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कि सर्जरी के ट्रॉमा की वजह से पेशेंट को हुआ है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, क्लाइंट हैज सीवियर लिवर डिसीज। तो सीवियर लिवर डिसीज है पेशेंट को, ठीक है। विच ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ सीरियस प्रॉब्लम? इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इशारा करेगी? जो क्लाइंट है जनरलाइज्ड यूरिक्टीरिया है, क्लाइंट कंफ्यूज्ड है, नो लॉन्गर राइट हिज नेम लाइवली, द क्लाइंट इज जॉन्डिस, द क्लाइंट इज जॉन्डिस्ड, द क्लाइंट हैज अ इकोमेटिक एरिया ऑन दिस एरिया। तो देखो, लिवर डिसीज की सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास हिपैटिक इंसेफलोपैथी, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है। और हिपैटिक इंसेफलोपैथी में ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं क्योंकि बिलीरुबिन जाके ब्रेन सेल्स पे चिपक जाता है। सो अगर ब्रेन के सेल्स खराब होंगे तो पेशेंट कंफ्यूज्ड होगा, अनकॉन्शियस होगा। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। सो ये सबसे खतरनाक है। नेक्स्ट है, एन अडल्ट हैड एन इनड्वेलिंग कैथेटर रिमूव। तो इनड्वेलिंग कैथेटर अडल्ट का रिमूव हुआ है। शी वॉइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले टाइम उसने वॉइड किया है। नर्स कैथेटराइज हर एंड ऑर्डर एंड ऑब्टेन 200 ml ऑफ यूरिन। तो कैथेटराइज किया गया है उसे, ऑर्डर और उसको 200 ml यूरिन मिला है। वो बेस्ट इंटरप्शन ऑफ दिस फाइंडिंग द क्लाइंट। तो बेस्ट इंटरप्शन क्या है? इज वाइंडिंग नॉर्मल, हैज यूरिनरी रिटेंशन, हैज डिवेल्ड रीनल फेलियर, नीड एंड इनड्वेलिंग कैथेटर। सो यूरिनरी कैथेटर डाला और आपने जैसे ही कैथेटर डाला 200 ml आपके पास यूरिन आ गया। इट्स मीन्स उसने प्रॉपरली वॉइड नहीं किया था, उसको यूरिन रिटेंशन था, जिसकी वजह से जो है यूरिन अभी 200 ml आया है, ठीक है ना। समझे आप लोग क्वेश्चन को कि पहले ही पेशेंट ने जो यूरिन पास किया वो प्रॉपर नहीं किया, रिमूव किया आपने पहले कैथेटर को, उसके बाद उसने पहले टाइम वॉइड किया। जब उसने वॉइड किया उसके बाद आपने फिर उसे कैथेटर लगाया, कैथेटर में फिर से 200 ml यूरिन आ गया, तो इट मीन्स उसको यूरिन रिटेंशन है। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर इंसर्टिंग द इंडवेलिंग कैथेटर, हाउ शुड द नर्स पोजीशन द ड्रेनेज कंटेनर? तो ड्रेनेज कंटेनर को आप कैसे पोजीशन करोगे जब आपने इंडवेलिंग कैथेटर इंसर्ट किया है? विद द ड्रेनेज ट्यूबिंग taught to maintain maximum suction to the urinary bladder, lower than the bladder to maintain constant downward flow of urine from the bladder, at the head of the bed for easy and accurate measurement of urine, bedside the client of his bed to avoid embarrassment। ऐसा कुछ बात नहीं होती, ना कोई embarrassment की बात है ना कोई measurement की बात है। यहाँ पे मेन है कि यूरिन जो है वो ड्रेनेज बैग में गिरना चाहिए टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, इसीलिए आप यहाँ पे यूरिन बैग रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटू मेरा फतेह बैच स्टार्ट हो चुका है, आप जरा एक बार सिलेक्शंस देखो। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, जो पुराने हैं उन्होंने तो सिलेक्शंस भी देखे हैं, रिव्यूज़ भी देखे हैं। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली आप ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और इस नंबर पे कॉल मैसेज करके फतेह बैच ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स का हमारा बैच ओनली 1999 में, 6 मंथ्स का हमारा बैच 3399 में, ठीक है। और इसमें फुल थ्योरी बेसिक से करवाई जाती है विद एमसीक्यूज विद टेस्ट सीरीज। सबसे बड़ा बच्चों का रिस्पॉन्स है कि मैम हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। यस, आप लोगों के लिए मैं हर टाइम अवेलेबल रहती हूँ, किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आता है इमीडिएटली क्लियर किया जाता है उनका, ठीक है। सो आप ज़रूर जुड़िएगा फतेह बैच में अगर आप लोगों को भी तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। The nurse is attempting to pass an indwelling catheter in an adult male and is having difficulty। तो adult male के
कैथेटर डाल रहे हो और डिफिकल्टी हो रही है उसे, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा नर्स का? रिमूव द कैथेटर एंड री इंसर्टेड विद द क्लाइंट पोजीशन डिफरेंटली, ट्राई अ स्ट्रेट कैथेटर इंसर्ट, ट्राई अ स्मॉलर कैथेटर, डिस्कनेक्ट द प्रोसीजर एंड नोटिफाई द पोजीशन। अगर कैथेटर डालते हुए मेल क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर उस कैथेटर को आप मत डालो, डॉक्टर को बुलाओ, ये कोई और कॉम्प्लिकेशन की तरफ इशारा भी हो सकता है। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्लाइंट सफर्ड सीवियर बर्न इन द हाउस फायर। घर में आग लग गई, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हो गया। हाउ विल यू एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ हर बर्न? कैसे आप उसके बर्न के एक्सटेंट को एक्सप्लेन करोगे? पार्कलैंड फार्मूला, लुंड एंड ब्रॉडर चार्ट, या फिर हार्मेटन फार्मूला, या फिर रूल ऑफ 9? सो हम मोस्टली रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं एरिया को काउंट करने के लिए कि कितना टोटल बॉडी सर्फेस एरिया जो है वो क्या हुआ है, बर्न हुआ है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज ऑफ कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियसली भी आ चुका है बहुत बार। सो कितना कैल्शियम चाहिए होता है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिव वुमेन को? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा। तो 1000 से 1200 mg जो है आप लोगों को पर डे कैल्शियम की नीड होती है इफ़ अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग। नेक्स्ट है वुमेन हु इज़ इन अ लेबर इज बीइंग ट्रीटेड फॉर प्री एक्लैम्सिया, हाउ विल द नर्स नो इफ द क्लाइंट डेवलप एक्लैम्सिया? सो एक वुमेन है जिसे प्री एक्लैम्सिया के लिए ट्रीट कर रहे हो, तो नर्स को कैसे पता चलेगा कि उसे एक्लैम्सिया हो रहा है? तो देयर इज़ अ वन मेजर साइन डिफरेंस होता है इन दोनों में, प्री एक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया में। क्लाइंट को एल्ब्यूमिनीरिया है, क्लाइंट को सीजर्स हैं, क्लाइंट का फेस एंड हैंड एडमिटस है, या फिर नो फिटल हार्ट टोन। तो अगर सीजर्स आने शुरू हो जाए, जैसे प्री एक्लैम्सिया में सीजर्स नहीं आते हैं, एक्लैम्सिया में सीजर्स आते हैं, तो अगर सीजर्स आने शुरू हो गए तो समझ जाओ कि उसे क्या है, एक्लैम्सिया है। नेक्स्ट है नर्स इज ऑस्कल्टेटिंग द लंग्स एंड हियर साउंड्स लाइक अ सेलफोन बैग being wickled with the client take in a breath, this finding is। तो ऑस्कल्टेट कर रहे हो, लंग्स में से ऐसे साउंड आ रही है जैसे सेलफोन की आ रही होती है, ठीक है, और विंक्ड होता है जैसे पानी इधर उधर हिल रहा है। तो ये जो ब्रेथ साउंड है इसे हम क्या बोलेंगे? क्रैकर, स्ट्राइडर, स्टीरेटर, या फिर वीजिंग। सो इट इज़ अ क्रैकल साउंड बिकॉज इट इज़ अ साउंड ऑफ वाटर। सो जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो साउंड होती है क्रैकल साउंड। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पर्सन हु हैज़ अ एनजी ट्यूब अटैच टू द ड्रेनेज। एक पर्सन की केयर कर रहे हो, एनजी ट्यूब ड्रेनेज के साथ अटैच है। विच कंप्लेंट बाय द क्लाइंट नीड्स टू रिपोर्ट टू चेंज नर्स टू चार्ज नर्स? इसमें से कौन सी क्लाइंट की कंप्लेंट है चार्ज नर्स को आपको रिपोर्ट करनी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे करवाए हैं और रोज़ करवाऊंगी, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कल, और फतेह बैच में फतेह करने के लिए एग्जाम्स में इन्हीं बच्चों की तरह जुड़ जाओ, ठीक है। आप हमारी प्रीवियस सिलेक्शंस देखो, रीसेंट सिलेक्शंस देखो, रिव्यूज़ देखो, बच्चों के जेन्युइन रिव्यूज़ देखो, ठीक है। सो जुड़ सकते हो। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।